हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू के संस्कारों का प्रमाण। क्या उसके कपड़े हैं, उसका पहनावा है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राखी के पियर में उसके भैया और पापा ही थे, क्योंकि जब राखी पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी उससे बहुत दूर चली गई थी। तब से उसके पापा और उसके भैया ही उसकी मम्मी थे। दोनों ने उसे बहुत प्यार दिया और कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन फिर भी राखी को अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। और समय बीतने के साथ साथ राखी बड़ी हो गई और उसके पापा ने उसका रिश्ता जय के साथ तय कर दिया। जय एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता था। राखी के पापा और उसके भाई ने शादी की बहुत अच्छी तैयारियां की थी, पर राखी मन ही मन में ये सोच रही थी कि उसे काम के नाम पर कुछ नहीं आता था। उसे सिर्फ खाने में मैगी बनानी आती थी। वह सोच रही थी कि वह ससुराल में कैसे रह पाएगी, और उसकी सहेलियां भी सास को लेकर तरह तरह की बातें बताती थी, इसलिए वह और ज़्यादा घबरा गई थी। पर राखी के पापा राखी की परेशानी समझ रहे थे और उन्होंने राखी से कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, यहाँ तुम्हारे मायके में तुम्हारी मम्मी नहीं थी, इसलिए तुम कुछ भी सीख नहीं पाई। पर वहाँ ससुराल में तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी माँ ही है। वे ज़रूर देखना तुम्हें सब सिखा देगी। और पापा की ये बातें सुनकर राखी भी संतुष्ट हो गई और 7 दिनों बाद राखी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई। और वहां उसकी सास ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और ससुर जी ने तो राखी को अपनी बेटी ही बना लिया, क्योंकि राखी का पति जय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। शादी के अगले दिन राखी की सासू माँ ने घर में पूजा रखी थी और जय तो नहा धोकर बाहर हॉल में चले गए। तभी सासू माँ कमरे में आई और राखी को साड़ी देखकर बोली, बेटी राखी, तुम इस साड़ी को पहनकर पूजा में आ जाना। राखी तो उस साड़ी को देखकर ही परेशान हो गई, क्योंकि उसे साड़ी पहनना नहीं आता था। वे बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो सासू माँ उसके पास आ गई और उसे तैयार ना देखकर बोली, क्या हुआ राखी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और राखी उन्हें देखकर रोने लगी और अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। घर पर मम्मी भी नहीं थी और कोई बड़ी दीदी भी नहीं थी, तो किसी ने सिखाया भी नहीं। तभी सासू माँ हंसने लगी और बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, तुम रो मत, मैं बांध देती हूँ साड़ी। और वह राखी को अच्छे से तैयार करके बाहर ले गई और राखी ने सासू माँ को धन्यवाद कहकर पूजा पूरी करी। पूजा के बाद शाम को राखी की पहली रसोई बनाने की रस्म हुई। अब राखी को खीर बनानी तो आती नहीं थी, इसलिए वह फिर से डर गई कि खाना तो उसे बनाना आता नहीं है। लेकिन तभी रसोई में जय आए और उनकी मदद से राखी ने बहुत अच्छी खीर बनाई, जो सबको पसंद भी आ गई। और उसके दिल में जो सबके लिए संशय था वह कम होने लगा। और शाम को शादी के तोहफे में राखी को उसके सास ससुर ने अपने बेटे बहू को शिमला घूमने की टिकट दी, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो गए। और राखी के ससुर जी ने कहा, बहू परसों की बस है, सो जाओ, दोनों अपनी तैयारियां कर लो। सासू माँ राखी के साथ पैकिंग कराने के लिए कमरे में गई और उसकी आवश्यकता का सभी सामान पैक करा दिया। और जब राखी और जय जाने लगे तो सासू माँ ने जय से कहा, जय मेरी बेटी का ध्यान रखना। और जय हंसकर बोला, माँ बहू के आते ही बेटे को भूल गई। और माँ बेटे दोनों हंसने लगे और दोनों को हंसते हंसते सासू माँ ने विदा किया। घूम कर आकर राखी की सासू माँ ने उसे धीरे धीरे घर के सभी काम सिखाने शुरू कर दिए। वह हर दिन अपनी सासू माँ का नया रूप देखती, उसे उनमें अपनी मम्मी का रूप दिखता था। सासू माँ हमेशा साड़ी में ही रहती थी, बिल्कुल सीधी सादी, ना ज़्यादा मेकअप करती और कोई दिखावा नहीं था उनमें। ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, पर जब बोलती तो मानो फूल झड़ रहे हों। और कुछ समय बाद एक दिन सासू माँ ने कहा कि हमें गांव जाना है, दादी जी का श्राद्ध है।
और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बुआ सास भी मिलेगी और उनके सामने राखी तुम्हें साड़ी पहननी होगी। राखी ने उस समय तो हाँ कर दी और वे सब गांव चले गए। और वहाँ श्राद्ध क्रिया होने के बाद शाम को राखी ने सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी में उसे परेशानी हो रही थी। और तभी उसकी बुआ सास ने उसे देख लिया और बखेड़ा खड़ा कर दिया। बुआ सास राखी को डांटने लगी। तभी राखी के सास ससुर और पति तीनों वहाँ पर आ गए और राखी की बुआ सास ने उसकी सासू माँ से कहा कि भाभी, तुम्हारी बहू को यहाँ के तौर तरीकों के बारे में नहीं बताया था क्या, या फिर ये विदेश से पढ़कर आई है? बिल्कुल भी तमीज़ ही नहीं है इसे। सासू माँ उन्हें समझाने लगी, पर वह सुनने को तैयार ही नहीं हुई और बोली, क्या तमीज़ सिखाई है तुम्हारी बहू के घर वालों ने इसे? हाँ, वैसे भी इसकी माँ नहीं है तो कौन सिखाएगा इसको तमीज़। यह सुनकर राखी को गुस्सा आ गया और वह बोली, बुआ जी, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं मेरी माँ के बारे में? सूट ही तो पहना है ना। राखी ने इतना बोला ही था कि उससे पहले उसकी सासू माँ ने उसे डांट कर कमरे में भेज दिया और राखी रोते हुए वहाँ से चली गई और उसके पीछे जय भी कमरे में आ गए। बाहर सासू माँ बुआ जी से बोली, दीदी, राखी मेरी बहू है और मैंने उसे सब सिखाया है एक माँ की तरह, और अपने उसको उसकी माँ न होने का ताना मार दिया। आप भी तो एक औरत है, फिर भी ये सब। और सूट पहनने से ये कहाँ साबित होता है कि उसको तमीज़ नहीं है। बुआ जी वहाँ से चुपचाप चली गई और राखी कमरे से ये बातचीत सुन रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ ने उसे क्यों डांटा। और सभी लोग गांव से वापस आ गए, पर घर आने के बाद भी राखी ने ये बात दिल से लगाई हुई थी कि सासू माँ ने उसे क्यों डांटा, जबकि बुआ जी के सामने उन्होंने मेरा ही पक्ष लिया था। बस इसी उधेड़बुन में वह लगी हुई थी। और एक दिन उसने अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया कि मम्मी जी, उस दिन बुआ जी के सामने आपने मुझे क्यों डांटा? मैं सही तो कह रही थी। वह कपड़ों से मेरी तमीज़, मेरे संस्कारों को तोल रही थी। तब राखी की सासू माँ ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी ने कभी मना नहीं किया ये सब पहनने को, और ऐसा नहीं है मैं साड़ी ही पहनती हूँ। वो तो मैं पुराने ज़माने की हूँ, तो मुझे शौक़ है साड़ी पहनने का। और रही बात बुआ जी के आगे डांटने की, तो बहू, जब मैं शादी करके आई थी तब बुआ जी ऐसे ही बोलती थी, क्योंकि वह गांव में रहती है, वहाँ की संस्कृति यही है, इसलिए मैंने तुमसे साड़ी पहनने को कहा था। और डांटा इसलिए कि वह तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है, और अगर गुस्से में तुम उनको कुछ गलत बोलती तो बहू, उनसे हमारे रिश्ते खराब होते, और मैं अपनी बेटी को बुरा कैसे बनवा सकती थी उनके सामने। सासू माँ के तर्क सुनकर राखी चुप हो गई और बोली, मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा, पर एक बार ज़रूर कहूँगी, मेरी सास एक है पर आपके रूप अनेक हैं। और ये बात सुनकर सासू माँ हंसने लगी और उन्होंने राखी को गले से लगा लिया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर सास बुरी ही हो। कुछ सास राखी की सास जैसी अच्छी भी होती है, पर नज़रिया हमारी सोच का है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।